Now we'll start the lessons. This is the Three of Swords card. Can you see it properly? Yes, sir. Okay, Three of Swords, very pathetic. For whom? जो अपना दिल की सुनता है, जो अपना इमोशन का सुन रहा है, जो अपना डिसीजन जो लिया है उसने फॉर हिज फ्यूचर, इन बिटवीन हिज थॉट प्रोसेस इज क्लाउडी, फॉगी, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है. बिकॉज कोई इमोशंस ऐसा होगा जो जैसे हम थॉट प्रोसेस शुरू करते हैं इमोशन आके पकड़ लेता है. वो पुराना हो सकता है और न्यू जेनरेटेड इमोशन हो सकता है, बट हमारी माइंड जो हमारी पुरुष तत्व है उसको पता है कहाँ पे किसको काबू करना होता है. सो विल गो फर्दर. ओके, यहाँ पे जो डार्क क्लाउड है कार्ड आप लोग चेक करते रहना और लिखते रहना. सुनिए मुझे और उसके साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि कभी कभी नोट्स पे नहीं रहेगा बहुत सारी चीज, वो मेरे इंस्टिंक्ट में आएगा या तो मैसेज आता रहेगा. यहाँ पे फिलहाल ध्यान दिए. डार्क क्लाउडी जो है ये कह रहा है कि कंफ्यूजन है, सोचने में दिक्कत हो रही है, ट्रबल टू थिंक, क्लाउडी माइंड. ओके, और यहाँ पे जो एक ग्रे स्काई दिया हुआ है, दैट स्काई इज नॉट ब्लू, दिस इज ग्रे. ग्रे कलर होता है मिडिल वे, एकदम न्यूट्रल, जहां पे कोई स्पंदन नहीं होता है, कोई वाइब्रेशन नहीं होता है. यू कैन नॉट फाइंड ए गुड और बैड इन दैट ग्रे एरिया, दैट्स न्यूट्रल. व्हाइट एंड ब्लैक का जो मिश्रण है वो है ग्रे. सो ये एक मिडिल वे है, पोटेंशियल है, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन. वो पोटेंशियल किसके लिए होगा? जो क्लैरिटी लेके आएगा अपना थॉट प्रोसेस में, कैसे सच्चाई को जान सकेगा वो, इन फ्यूचर जाके क्या करना चाहिए, क्या क्लैरिटी होगा, क्या ट्रूथ निकलेगा, उसका जो थॉट प्रोसेस है, इमोशंस का जो बैलेंस है उसमें से, दैट विल कम आउट स्लोली स्लोली. ये नॉन एक्टिव सिचुएशन है, अनकॉन्शियस कहते हैं इसको, जहां पे कोई स्पंदन नहीं होता है. नाउ रेन क्या दिखाता है? रेन दिखा रहा है सैडनेस, टीयर्स, अपसेट एंड इमोशनल डिस्ट्रेस. हार्ट ब्रेक हुआ है, जॉब चला गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कुछ ब्रेकअप हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेशन, बहुत सारे ट्रॉमास है. सो ऑब्वियसली दैट सैडनेस इज देयर. रेन उसको सिंबलाइज कर रहा है. नाउ थ्री ब्लू सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, थ्री ब्लू सोर्स क्या है यहाँ पे? ट्रूथ, क्लैरिटी एंड ईगो. हमारी जो पुरुष तत्व है उसको क्या चाहिए? वो चाहता है कि जो मैंने सोचा है जैसे भी हो आखिर तक मुझे पहुंचना है. सो उसके लिए मुझे ट्रूथ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए थॉट प्रोसेस में, लाइफ में. और ईगो है अहम, मैं जो सोचता हूं, मेरा जो लाइफ है और मेरा जो थॉट प्रोसेस है, दैट इज द प्राइम. ओके, सो that is ourself only, ego of ourself, but it affects the heart. Why? Because sword pierces the heart for surfacing the truth. उसको ट्रूथ को लेके आना है, जो ट्रूथ दबा हुआ था इमोशंस में उससे बाहर निकलना पड़ेगा उसको. दैट्स वाई वो कब्जा कर रहा है दिल पे. राइट, दिस इज हार्ट ओवर, दिस इज माइंड ओवर योर हार्ट. तो नाउ विल गो फर्दर हियर. ये है, ये बहुत सारे मीनिंग्स रहेगा, 10 मीनिंग रहेगा, 15 मीनिंग रहेगा, बट नंबर 3 इज क्रिएटिविटी. क्रिएटिव थॉट्स टू ओवरकम इमोशनल पेन. इमोशनल पेन इज देयर, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे. और एक चीज मैं आपको कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूं, ओके, शिवानी जी नमस्ते. ये नाइस डॉगी. देखिए, जो भी यहाँ पे मीनिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की है, वो क्लाइंट के लिए मत सोचिए, आपके जो लाइफ है उसके साथ रिलेट कीजिए. जो भी यहाँ पे मीनिंग रहेगा, यू जस्ट ट्राई टू रिलेट विथ योर लाइफ, सो यू कैन रिलेट विथ योर क्लाइंट्स ऑल्सो. आप भी उनको अच्छे से बता सकेंगे. राइट, डोंट थिंक अबाउट क्लाइंट्स राइट नाउ, थिंक अबाउट यू, योर सेल्फ, योर लाइफ, हाउ दोज कार्ड्स आर रिलेटेड. ओके, नाउ विल प्रोसीड. ठीक है, यहाँ पे जब आप इमोशनल पेन में हो, तो जब दुख में हो तो हार्ट ब्रेक हो जाता है, अनहैप्पीनेस होता है, लेकिन डिपेंड करता है आप कितने देर तक इस सिचुएशन में हो. सर क्या पढ़ा रहे हैं आज? सॉरी टू डिस्टर्ब यू. हाँ, टॉपिक क्या है? टॉपिक है थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड. ओके सर, ओके. कैन यू सी? यस सर. ठीक है, तो इसका मीनिंग है
इमोशनल पेन होता है, बट उसको ओवरकम करने के लिए जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो आ जाता है, क्रिएटिव आइडियाज लेके आएगा, कैसे आप बाहर निकल पाओगे। बट इसका जो मेन एसेंस है दैट इज सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन क्लैरिटी आना चाहिए इसमें। आप कब तक यहाँ पे फंसे रहेंगे, कब तक हार्ट ब्रेक में आप आपके लाइफ को बर्बाद करते रहेंगे। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स आई फाउंड, वो लोग ऐसे सिचुएशन में थे फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, दे आर इन टू द डीप इमोशन। वो सोच ही नहीं पा रहे थे, उनके अंदर से ये क्रिएटिव थॉट से नहीं आ रहा था कैसे रिलेशनशिप से बाहर जाए। या तो जो जॉब था उनके लिए, या तो बिजनेस था, जो भी था उसमें पड़े हुए हैं, बट उससे बाहर नहीं निकल पा रहे बिकॉज देयर माइंड इज वेरी क्लाउडी। यहाँ पे देखिए, क्लियर थॉट्स जब तक नहीं आएगा तब तक आप ये सिचुएशन में पड़े रहेंगे। वेरी सिंपल। तो ये बिट्रियल भी कहता है कि किसी ने धोखा दिया है, नाउ यू आर इन दैट सिचुएशन। लोनलीनेस, डिप्रेशन है, सेपरेशन हो चुका है किसी से, और वेरी इंपॉर्टेंट ये है इल हेल्थ। ओके, कब होता है, जब आप आपके माइंड की नहीं सुनते हो, रैशनल थिंकिंग नहीं करते हो, आपका जो क्लैरिटी है वो बहुत ही दूर है लाइफ से। क्योंकि आप थोड़ा सा कुछ हो चुका है आपके लाइफ में, छोटे छोटे चीजों में आपका दिल टूटता है, आप स्ट्रेस फील करते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, एंग्शियस रहते हो, योर हार्ट चक्रा विल बी ब्लॉक्ड। जिनके लाइफ में ये कार्ड आ गया उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है। ओके, तो हेल्थ डिजीजेस हो सकती है बहुत से, कार्डियक डिजीज, योर नर्वस डिजीज, लॉट ऑफ डिजीजेस कैन बी देयर। अगर आपका क्लाइंट या तो आप इस ये जो सेक्शन ऑफ योर लाइफ है इसमें अगर आप पड़े रहे फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड्स क्रिएटिविटी। माइंड टेक्स कंट्रोल ओवर योर हार्ट। यस, a painful truth of a betrayal that cuts deep in your heart। दिल में बहुत बड़ा जो है जख्म दिया है किसी ने, कोई देता नहीं है, कोई नहीं देता है, बट हमारा जो ये जीवन शक्ति है, जब ये रेसिप्रोकेट नहीं करता है दोनों के साथ, जब अपना माइंड और हार्ट एक साथ में काम नहीं करता है, सो हम इंटरेक्ट जो करते हैं जिनके साथ भी, जॉब के साथ हो या तो रिलेशनशिप में हो, हम क्या करते हैं, कोई एक्ट तो करता है लेकिन हमारी ऊपर डिपेंड करता है हम रिएक्ट कैसे करते हैं। और जो रिएक्शन कर रहे हैं उसका जो प्रतिफलन होता है, उसका उसका जो इफेक्ट होता है वो हमारी अंदरूनी चीजों में दिखाई देता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी कुछ भी कर जाए, बट हाउ यू टेक दोज रिएक्शंस इनसाइड ऑफ यू, वो डिपेंड करता है कितना आपके अंदर ऊंड हो रहा है, कितना जख्म आप ले रहे हो आपके अंदर। सो इट्स अप टू यू। क्योंकि ये जो जमाना है ये चेंज नहीं होगा आपके लिए, बट यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू फील हाउ टू फील पॉजिटिवली। ये मैसेज ऑफ क्लैरिटी एंड रिलीज, क्लैरिटी आ रहा है बिकॉज माइंड अभी ओवर पावर कर रहा है आपके हार्ट को। थ्रू फेसिंग द पेन यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड क्लेवर। पेन रहेगा लाइफ में, जैसे एक टीनेज गर्ल और गाय, जब वो पहला प्यार करता है वो रहता नहीं है, आफ्टर 1 year, 2 year, 3 years, they will have breakup, they will find another partners and all। तो उनका जो पेन है ना, पेन का सिचुएशन एक स्तर स्टार्टिंग में बहुत रहता है, उसके बाद जैसे ब्रेकअप एंड ऑल होता है, धीरे धीरे जैसे बढ़ते वो लोग, लाइफ में फॉल डाउन होता है, फिर से बढ़ते, दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। सो दिस कार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। ओके, accept the situation and avoid becoming trapped by negative thinking। ये कार्ड नेगेटिव थिंकिंग का है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका इमोशन नेगेटिव हो चुका है। सो आपका क्लाइंट या तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा हुआ है, एक ऐसा समय आपकी लाइफ में आए टू हील योर सेल्फ बाय योर पॉजिटिव थिंकिंग। टेक टाइम टू हील, यस, टाइम लीजिए हील करने के लिए। एंड लव एंड रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आ रहा है, ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल पेन, और ये कहता है कि किसी ने धोखा दिया है, बिट्रेल हुआ है, सेपरेशन हुआ है, किसी से बिछड़ चुके हो आप, या तो कोई ऐसा फेवरेट पर्सन था आपके फैमिली में, उनसे आपका सेपरेशन हुआ है, एनीवन, योर मदर, योर फादर, और आपका जो स्पाउस है उनके बीच में भी हो सकता है। लॉट ऑफ सेपरेशंस आर देयर, और लॉस। ओके, एनीबडी इज डाइड ऑल्सो, सो इट्स हियर ऑल्सो। वो पेन आपके दिल के अंदर बहुत समय से रह जाता है, जब तक आप ना सोचो कि कोई पॉजिटिव भी ना सोचो कि कोई इंसान इस धरती पे यू नो फॉर एवर नहीं रहता है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट लाइक दैट।
और ये कहना चाहूंगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। आपके फैमिली में अगर किसी का डेथ होता है और उनका जो घनिष्ठ होता है वो बहुत मतलब दर्द में जीते, अगर आप उनको समझाने जाओ ना ये सब चीज फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम कि चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, दोस काइंड ऑफ थिंग, दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि उनका हीलिंग समय नहीं चल रहा है। वो समय में उनको वही फील होता रहता है कि मेरे साथ ये इंसान थे, मैं प्यार करता था, इधर करती थी, दैट पर्सन वुड बी विथ। बट एक टाइम चला जाता है, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, देन इफ यू थिंक लाइक दैट बाई पॉजिटिव हुए कि कोई रहता नहीं है लाइफ में फॉर एवर, ये होता है आपके क्रिएटिव थिंकिंग, यू नो। नंबर 3 इज क्रिएटिव थिंकिंग, हाउ यू कैन कन्विंस योर क्लाइंट दैट जो चले गए आपके लाइफ से, दैट इज फॉर गुड रीजन, दैट्स योर टैलेंट, दैट कम्स योर टैलेंट, बिकॉज उस टाइम कोई समझेगा नहीं ये चीज। ओके, सो यहाँ पे यू नीड टू हैव ए ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन अबाउट हाउ यू फील एंड रिस्पेक्टफुली लिसन टू ईच अदर। कोई अगर क्लाइंट कहता है कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो बिछड़ चुका है, रिलेशनशिप में पहले जैसा जो अटैचमेंट था, पहले जैसा जो इमोशनल बॉन्डिंग था वो नहीं था, ये शॉर्ट कार्ड होता है। अब ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कार्ड का जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा है ना, इसका एक ही अर्थ है कि कम्युनिकेशन आपका सही नहीं है विथ योर पार्टनर एंड विद इन योर सेल्फ। आप सही से क्या फील करते हो फॉर दैट पार्टनर, यू कैन नॉट स्पीक वेल। तो इसलिए जो सेपरेशन होता है बिकॉज ऑफ दिस, शॉर्ट कार्ड आ गया रिलेशनशिप में, बस एंड बस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हाँ, अवॉइडिंग आर्गुमेंट्स, शॉर्ट कार्ड कहता है कि थॉट प्रोसेस इतना इंपल्सिव हो जाता है जब रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होता है या तो प्रॉब्लम होने वाला है, इसका मेन कॉज होता है आर्गुमेंट्स। सो जैसे ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है, सो आप सोचिए कि जरूर कोई ना कोई कम्युनिकेशन का लैक हुआ होगा दोनों के बीच, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है। यहाँ पे जो मैंने बोल्ड अक्षरों में दिया है उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर ऐसा रहा, कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ उन दोनों का, कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर कोई क्लैरिटी नहीं आया, इट कैन लीड टू ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन और लीगल मैटर में भी जा सकता है, बिकॉज इम्पल्सिव थॉट प्रोसेस, इम्पल्सिव आर्गुमेंट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर। इट इंडिकेट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी ऑल्सो, यस, छाया ने कहा था, राइट राइट, थर्ड पार्टी इज देयर ऑल्सो एंड बिट्रियल हो सकता है। सो अगर कोई सिचुएशन ऐसा होता है, क्लाइंट कहते मेरे लाइफ से ये इंसान जा रहा है, इमोशनली बॉन्डिंग नहीं है, अभी पहले जैसा कॉल कर नहीं करता था, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, कुछ है, थर्ड पार्टी है, yes or no, you just ask the card, if that cards come, third party is there. Okay, it is important to stay positive and realize that love is just one aspect of your life. Don't let any issues in that area overshadows the other areas of your life. ये बहुत important होता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई ऐसा सिचुएशन हो रहा है, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप में, हार्ट जस्ट एक पार्ट है, लेकिन लव एंड रिलेशनशिप को फुल लाइफ बना लेता है ये लोग, राइट। जो छोटे बच्चे होते जस्ट प्यार करना शुरू किए, उनके लिए तो लव ही सब कुछ है, दे डोंट सी एनीथिंग फर्दर। सो 20, 21, 25 वॉट एवर द एज इज देयर, वो लोग क्या सोचते हैं, प्यार सब कुछ है। और जब भी वहां पे डाउनफॉल हो जाता है, या तो शादी भी हो गया दोनों के बीच, डाउनफॉल हो गया बिकॉज दे आर नॉट फॉर सोलमेट एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, डाउनफॉल जब भी होगा तो उनको लगेगा लाइफ से सब कुछ चला गया। तो ये समझना जरूरी होता है। दिस कार्ड इज सेइंग जब भी लाइफ में सिचुएशन ऐसा आया, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहते हैं कि ट्रूथ, ईगो और आपका जो क्लैरिटी है, वो आपका जो थॉट प्रोसेस है आपको बाहर निकाल देगा, लेकिन आप कब तक पड़े रहे हो, दैट्स अप टू यू। सो इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ए हार्ट ऑफ लाइफ। ओके, इफ यू आर सिंगल, आप अगर सिंगल हो, ये कार्ड आता है, सो ये दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी लोनलीनेस पे हो, सैडनेस आपके लाइफ में है, डिप्रेशन आपके लाइफ में है। अगर कोई पुराना रिलेशनशिप आपसे चला गया है, उस ग्रीफ में आप हो, उस दुख में आप हो। एक दुख का स्तर, सैडनेस का स्तर अगर बढ़ता रहता है डे बाय डे, मंथ, ईयर बाय ईयर, आप ग्रीफ में चले जाते हो और हार्ट का जो चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है, देन
आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो लाइफ में. यू कैन नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग, नॉट इवन जॉब, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स. आपका जो फैमिली मेंबर्स है वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे अगर ये सिचुएशन पे रहते हो आप. अगर सिंगल्स आते हैं वो कहते हैं कि मुझे इन फ्यूचर लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, इफ दैट कार्ड कम्स, आप बोलोगे पहले अपना हार्ट चक्रा को आप ओपन अप कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, माइंडफुल होकर सोचिए. ओके, जब तक वो ये सिचुएशन से बाहर नहीं आते उनके लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप नहीं आएगा. आएगा बट दैट विल नॉट बी फॉर लाइक फॉर एवर, दैट विल बी कोलैप्स्ड अगेन. So better to heal that person first. After that you can look for relationship. हाँ, कैरियर फाइनेंस में ये तो डिसअपॉइंट है ही. आप जितना काम कर लो उसका कुछ फल नहीं मिलेगा आपको. एक इमोशनल लेवल में खामियां रह जाएगी. पैसा मिलता जाएगा थोड़ा बहुत बट एक फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है उसमें. आप प्रमोशंस पे हो, प्रमोशंस आने वाला है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नो प्रमोशन विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स. अचानक से आप देखोगे प्रमोशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया. बिकॉज एक डर आपके अंदर अगर रहा, इमोशनल एक वुंड अगर आपके अंदर रहा, वैसे ही कहूंगा कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा. आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, ये जो अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है उसके साथ रिसिप्रोकेट नहीं करेगा. अर्थ आपके लिए, अर्थ इन द सेंस ये जो माया है आपके लिए कुछ भी बना के नहीं देगा. आप जितना भी फिजिकल वर्ल्ड में हाथ पैर मार लो, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो. बहुत सारी चीज नोट पे नहीं है, फिर से कह रहा हूं मैं, बहुत सारी चीज नहीं रहेगा, जस्ट राइट डाउन. कभी कभी मेरा मैसेज आते हैं डाउनलोड लाइक आई एम रीडिंग द कार्ड्स. ओके, सो डोंट गो फॉर दिस चार्ट. सर एक बार रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला पॉइंट. कौन सा सर जो आपने अभी बताया था. देखो, थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आता है मतलब तुम्हारे लाइफ से सब कुछ चला जाएगा. सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, जितना भी अपॉर्चुनिटीज थे उसमें भी धीरे धीरे जो एक बॉन्डिंग था तुम्हारे साथ वो धीरे धीरे बिछड़ता हुआ चला जाएगा. बिकॉज ये एक हार्ट चक्र का कार्ड है और हार्ट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ऑफ योर ऑरा. और हमारी जो माया होती है, हमारी जो पृथ्वी होती है उसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कॉम्बिनेशन होता है, सेम रेजोनेंस होती है, तब जाके हम रियलिटी क्रिएट कर पाते. ओके, ठीक है. इट मे ब्रिंग टेम्पररी पेन. ओके, इट वांट्स दैट देयर मे बी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ योर इमोशन विल बी देयर, थॉट प्रोसेस विल नॉट बी क्लियर. अगर ऐसा हुआ तो फिर से वही हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका, सैडनेस आपके लाइफ में फिर से आ सकता है, एक डिप्रेशन टाइप का लाइफ हो सकता है. आप अगर जॉब में हो, बिजनेस में हो, सो बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है. बट अभी इट मे ब्रिंग टेम्पररी पेन ऑल्सो, क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है. जहां पे आप काम करते हो, जिस वर्क प्लेस में हो, वहां पे अगर पॉलिटिक्स चल रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, वहां पे अगर कम्युनिकेशन आपका सही नहीं है, आपका कॉलीग के साथ या तो बॉस के साथ, उसमें अगर आप क्रिएटिवली उन लोग के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, डील नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड, योर हार्ट इज ब्लॉक्ड, देन दिस कार्ड सेज कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकता है आपके लाइफ में. लेकिन उससे निकलने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ट्रूथ और आपका जो ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ वर्थ है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा टू एस्टेब्लिश इन योर कैरियर एंड फाइनेंसेस. आर्गुमेंट तो करना ही नहीं चाहिए. ओके, आर्गुमेंट्स नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कार्ड कह रहा है अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आता है कि वर्क प्लेस में और बिजनेस में आर्गुमेंट्स चल रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और इसके बेसिस में क्या हो सकता है, रिजल्ट कुड बी लॉस ऑफ योर जॉब, प्रमोशन में प्रॉब्लम हो सकता है, एंड आपका जो बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. नया बिजनेस पार्टनर अगर आने वाले हैं, आपके साथ मीटिंग करने वाले, देन आफ्टर दैट इफ यू नॉट हील फ्रॉम दिस सिचुएशन, आपका अगर हार्ट ब्रेक है इन एनी टर्म्स ऑफ योर लाइफ, एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, अगर जॉब में भी आप आगे जाना चाहते हो, यू हैव टू थिंक वेरी रैशनल, पॉजिटिव, एंड फाइनेंस में भी. नहीं तो जो बिजनेस डील होने वाला था वो पहले से कह रहा हूं, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, इफ इट्स डाउन, यू कैन नॉट अट्रैक्ट प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर सिचुएशन इन योर लाइफ. ओके, सो ये एक लॉस का कार्ड है. ऑल ओवर केसेस में एक लॉस का कार्ड है. सो दे हैव टू बी केयरफुल.
how they have to be careful, like they have to think twice to discuss with that business partner how to make the deal, and the agreements, all the things will be there. They have to be very very mindful and rational, not emotional. यहाँ पे इमोशंस का थोड़ा सा भी बूंद भी नहीं आना चाहिए कैरियर के मामले में. So it is again important to stay positive and realize that career is just one aspect of your life. Don't let any issues in that area overshadow the other areas of your life. ठीक है, तो यहाँ पे लॉसेस होंगे, ये कार्ड आ गया मतलब लॉसेस होंगे, लेकिन उससे कैसे बाहर निकल पाएंगे? ऑल प्रोसेस आर हियर. ओके, नाउ हेल्थ में ये कार्ड जो कहता है, एक छोटा सा डिस्कशन कर लूंगा मैं आपको. देखिए एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, वहां पे सर्जरी दिखाया था, राइट? तो कार्ड का बहुत सारे कार्ड्स में नहीं, कुछ कुछ कार्ड्स में रहेगा. इन फ्यूचर अगर आप गाइड करना चाहते हो किसी को, क्योंकि ये काटने का कार्ड है ना, सोर्ट का जो है काटने का कार्ड है. सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन दे आर ड्राइविंग कार्स, बाइक्स और रोड पे जाते हैं, जो या तो किचन में भी काम कर रहे, हाउस वाइफ हो, एनी पर्सन ऑल्सो देयर. एस ऑफ सोर्ट का कार्ड हेल्थ में आता है इन फ्यूचर, दे हैव टू बी केयरफुल, एंड दिस कार्ड ऑल्सो. ओके, अगर हेल्थ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इल हेल्थ ऑब्वियसली आपका जो हार्ट है, कार्डियक प्लेस है, उसमें ऑल टाइम ज्यादा धड़कना आपको महसूस होगा, सांस छोटे छोटे आप लेंगे. ओके, और सर्जरी हो सकता है, और मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, इसमें कार्डियक इश्यूज है इसमें. ठीक है, बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड लॉट ऑफ ट्रॉमास विल बी देयर. तो इस समय क्या करना पड़ेगा अगर इन फ्यूचर हेल्थ रिलेटेड रीडिंग में अगर ये कार्ड आ रहा है? तो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैंने स्पिरिचुअलिटी को भी यहाँ पे ऐड किया है. देखिए यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा दुख है ना, वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है. ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आपके लाइफ में अगर दुख का इतना बड़ा भरमार है, वो लाइफ में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी डिवाइन दे रहा है कि आप डिवाइन की तरफ मुड़ जाओ, और आपके अंदर में जो पावर है, छुपा हुआ जो शक्ति है, उसको जागृत करने की कोशिश करो. टू ग्रो, लर्न एंड इवॉल्व एज स्पिरिचुअल बीइंग्स. मतलब ये कार्ड अगर किसी देखिए बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे लोग हो जिनका भी ब्रेकअप हुआ या तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुआ, देन यू फोकस योर लाइफ इन टू स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो ये कार्ड आ ही जाता है जिसके लाइफ में ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जब आप उनका रीडिंग कर रहे हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में चलना चाहिए कि डिवाइन उनको गाइड कर रहा है कि बेटा या बेटी तुम जाओ अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ. ये जो यहाँ पे सर्कस चल रहा है ना लाइफ का, उसमें फंसे मत रहो. बट आप बोल नहीं सकते हो ये सब क्लाइंट को, बट इन योर माइंड, इन योर सबकॉन्शियस माइंड, यू शुड रन लाइक दिस. नाउ यू कैन गिव देम गाइडेंस एज पर दिस यस चार्ट. तो यहाँ पे आप उनको बोलोगे कैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो अगर ऐसा हार्ट ब्रेक हो रहा है, लॉट ऑफ लॉसेस आर देयर इन योर लाइफ. यू कैन गाइड देम प्रॉपरली. अभी बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन में मन नहीं लगेगा, राइट? जब उनका लाइफ में ऐसा समय आता है ना, जब डिप्रेशन रहेगा, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस चल रहे, हेल्थ भी खराब है, दे कैन नॉट डू मेडिटेशन बाय देमसेल्फ. सो हमें गाइड करना पड़ेगा. या तो देखिए मेडिकल जो गाइडेंस है हम नहीं देते, बट हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं कि किसके पास जाना है. स्पिरिचुअल हीलर, योगा, एक्सरसाइज जो भी है, या तो डॉक्टर. बट ये आप नहीं कहोगे, आप उसको योगा नहीं सिखाओगे, आप उनको मेडिसिन नहीं दोगे, राइट? आप क्या करोगे, उनको पाथ दिखा दोगे, आपको इधर उधर जाना है, एंड दैट पर्सन विल डिसाइड वेयर टू गो. तो उनको अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, मंत्र जप करनी है या तो ध्यान करनी है, तो यहाँ पे आप बताओगे उनको रीच आउट टू द पीपल हुम यू ट्रस्ट फॉर सपोर्ट. फैमिली मेंबर हो सकता है, मेंटर हो सकता है, गुरु हो सकता है. उनके लाइफ में अगर गुरु है, वेल एंड गुड. उनका अगर हस्बैंड वाइफ जो भी स्पिरिचुअल है, या तो पेरेंट्स, उनसे मदद मांगने के लिए हम लोग बोलेंगे उनको. नाउ वी ओपन द मैसेजेस योर स्पिरिट गाइड्स आर सेंडिंग यू, एंड दे आर देयर टू गाइड यू. ओके, ध्यान, फिजिकल वर्कआउट, योगा, प्रॉपर गाइडेंस, हार्ट चक्र शुड बी ओपन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन विथ प्रॉपर गाइडेंस, ये लिख के रखिए आप हार्ट चक्र ओपन करने के लिए मत बोलिए कि
टीवी चला के कोई भी मंत्र हो रहा है वो सुन लीजिए, या तो आप मंत्र दीजिए, नहीं. यू आर नॉट ए तांत्रिक और तंत्र practitioners, right? If you have that knowledge capability, you can give it, okay, by your own risk. So past present future में क्या होगा, पास्ट में अगर आता है ये कार्ड, you know, when you do that spread for past present and future, कैसे कार्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, we can discuss about it. ये एक्चुअली आपका जो वोकैबुलरी है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपका स्पीच है, उस पे डिपेंड करता है हाउ यू कैन कनेक्ट विद योर क्लाइंट्स विद दिस. ओके, 3 ऑफ सोर्स अगर रिवर्स आ रहा है, कंफ्यूजन रहेगा, इमोशनल पेन रहेगा, लेकिन दैट विल हैपन इन स्मॉल बैरियर ऑफ एरिया. ओके, दुख है लेकिन ये छोटा सा, ज्यादा नहीं रहेगा. ये अगर सीधा रहता है, इट्स अपराइट रहता है, इट सेज द पेन इज टू मच. बट बाय मिस्टेक ये कार्ड अगर अपराइट रिवर्स आ जाता है, तो अगर देखिए रिवर्स कार्ड, मैं शिवानी जी से पूछूंगा, आप लेते हो रिवर्स कार्ड शिवानी जी? हाँ बोलिए शिवानी जी. Sir, I have a question. Sir, it is related to Three of Swords. Three of Swords में सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई डाइवोर्स के लिए क्वेश्चन पूछे कि क्या मुझे डाइवोर्स लेना चाहिए और ये वाला कार्ड आ जाए, तो क्या कहेंगे, डाइवोर्स लेना चाहिए? डाइवोर्स लेना चाहिए या नहीं चाहिए, यू विल नॉट डिसाइड, विल नॉट डिसाइड. ये बात मैं करूंगा जब हम लोग स्प्रेड करेंगे उस टाइम. ओके, दे विल ओके सर. डिसाइड. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिचुएशंस बताएंगे. ये नहीं होना चाहिए कि उसने डाइवोर्स लिया है तो कुछ प्रॉब्लम हो आपको पकड़ेगा, या तो पकड़ी. शिवानी जी ने बोला था या तो शुभू ने बोला था हाँ डाइवोर्स ले लो सब कुछ ठीक हो जाएगा. डाइवोर्स लेने के बाद भी उसका लाइफ में अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपको बोलेगा. नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ सर, जैसे मैं रेडी, मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, जैसे मैं मेरे को इसमें मैं डिसीजन तो टैरो में देती नहीं हूँ, मैं आपको प्रॉन्स एंड कॉन्स बताती हूँ कि जो ये चीज आपका है दैट इज. लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मान लीजिए कोई बिल्कुल तैयार है कि नहीं अब मुझे लास्ट स्टेज पे सब कुछ पेपर रेडी हो गया, मुझे लेना ही है, और अगर वो पूछता है कि क्या मुझे फाइनली डाइवोर्स कर लेना चाहिए और 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आता है, तो उस सिचुएशन में मैं पूछ रही हूँ कि क्या हमें यस बोलना चाहिए या फिर मैं उसे सजेशन देना चाहिए, इसको कर जाओ. यस नो का नहीं होता डाइवोर्स एंड ऑल, वही कह रहा हूँ मैं, आपको सजेशन देने चाहिए. क्या Okay. ये कार्ड का जो Fine. गाइडेंस है उसके हिसाब से. जी. देखिए आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं लेकिन इसके लिए ये होगा, तो उसका जो आउटकम है उसके लिए आपको कार्ड निकालना पड़ेगा. ये बहुत क्रूशियल चीज है. मतलब Yes, sir. आपका जो ये सब बहुत चीजों में ना आपका हाथ जो है एकदम क्लीन रहना चाहिए. क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कहीं ना कहीं से हम मैनिपुलेट कर दें. वी शुड नॉट मैनिपुलेट एनीथिंग, वी विल गिव गाइडेंस. सो उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसे उस चीज को देखता है. ओके, डाइवोर्स लेना कभी सिचुएशन क्या है, डाइवोर्स अगर ले लिया इन फ्यूचर क्या हुआ होगा, डाइवोर्स अगर नहीं लिया तब फ्यूचर क्या होगा. नाउ मैंने अगर डाइवोर्स ले ली, इन फ्यूचर कोई आ सकता है या नहीं आ सकता है, राइट? So this type of pattern I'll discuss when I will do spread. But it is at the last moment. This is the highly negative card, sir. Yeah, highly negative card. But वो अगर ये सिचुएशन पे रहेगा ना, ये कार्ड कहता है ये दिल का नहीं सुनना चाहिए, आप दिमाग का सुनो, तभी जाके आपका हार्ट भी रिपेयर हो जाएगा, जो भी आपने जख्म झेले थे, और आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा. क्योंकि उसका ये कार्ड आता है ना, तो देखो उसका लव एंड रिलेशनशिप में खराब होगा, हेल्थ खराब होगा, जॉब में खराब होगा, फाइनेंस में खराब होगा, हर चीजों में खराब होगा. सो बेटर टू लिव दैट सिचुएशन, राइट? बिकॉज थैंक यू सर. देखिए इसके बाद आएगा 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड. यस सर. राइट, जब छोड़ के जा रहा है, और इसका एक पैटर्न रहता है. 4 ऑफ सोर्ट्स जब वो रिकवरी सेशन में जाएगा, 5 ऑफ सोर्ट्स जब वो एग्रेसिवली सोचेगा, और वो रिवेंज, मतलब रिवेंज का इट्स नॉट फॉर बैड रीजन, बट उसके खुद के स्टैंड के लिए चेंज करना चाहेगा लाइफ. नाउ ही टेक डिवोर्स व्हेन दैट इज द 6 ऑफ सोर्ट्स. तो आप पैटर्न आपको बता देंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. छाया जी बोलिए. सर मुझे पूछना है कि इस कार्ड में जैसे आप बोल रहे हो कि ये अपनी दिमाग की सुनता है, हार्ट की नहीं सुनता है, मतलब माइंड ओवर हार्ट है इसमें, राइट? तो इसमें सर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड कैसे हो रहा है? मतलब वो ऑलरेडी
दिल की तो सुन ही नहीं रहा है, दिमाग से ही काम कर रहा है, तो हार्ट चक्रा ब्लॉक क्यों है इस कार्ड में? हाँ, क्योंकि हार्ट और माइंड जो है एक ही धागे में बंधा हुआ है, हमारे जो चार एलिमेंट्स है। तो हम्म हार्ट जब भी कुछ करेगा, माइंड जब भी कुछ करेगा हम्म अगेंस्ट द हार्ट, ऑब्वियसली हार्ट को दुख होगा। ओके, सो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होने का मतलब क्या होता है? हार्ट कि हम उसकी चक्रा, सुन नहीं पा रहे हैं या वो बहुत ज्यादा इमोशनल है? हार्ट चक्रा जो भी हमारी चक्रा होती है, हमारी जितना भी ऑर्गन्स होता है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उस पे बेस्ड है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ ध्यान या तो जब से कुछ काम नहीं होगा। आपको फिजिकल ओके। वर्कआउट करना ही पड़ेगा टू एक्टिवेट योर चक्रास। योगा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे यहाँ पे योगा शास्त्र नहीं लिखा रहता, सिर्फ ध्यान शास्त्र रहता। तो हार्ट ब्लॉक इसलिए रहेगा क्योंकि माइंड ने दिल की नहीं सुनी। दिल को बस अच्छा लगना है, मुझे अच्छा फील होना चाहिए। पुराना जो इमोशंस है ना, जैसे माँ की ममता होती है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे हस्बैंड एब्यूज कर रहा है, हस्बैंड मार रहा है उसको, बट दैट लेडी विल स्टे विथ हस्बैंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल किड। हम्म ओके, दैट इज हार्ड, बट उसका लाइफ हम्म तो खराब हो रहा है ना। इन फ्यूचर क्या होगा पता है? वो जो बच्चा है वो इन फ्यूचर जाके माँ को बोलेगा, आपने स्टैंड क्यों नहीं, आपके लिए इतना तो करने नहीं बोला था मैंने। हम्म। लेकिन माँ की ममता ये सब नहीं समझेगी, वो वहां पे रह जाएगी। जितना भी मार खाए, खाना ना मिले, कुछ भी हो जाए, बच्चे के लिए वहां पे रह जाएगी। दैट इज हार्ड। और हम्म अगर वो वहां से निकल आती है तो हम्म पूरा कायनात चेंज हो जाएगा। एक माँ को रक्षा करने के लिए पूरा दुनिया आ जाएगा, हम्म लेकिन वो वहां पे रह जाएगी। यही होता है हार्ट, ये होता है तुम्हारा थ्री ऑफ सोर्स, जहां पे तुम्हें वहां पे निकलने के लिए बोल रहा है वहां से। बोल रहा है कि माइंड की सुनो और हार्ट की माइंड की मत सुनो, सुनो। उस टाइम मत रहो वहां पे। हम्म वो अगर नहीं निकल पाई ना, शी विल बी इन दैट लूप फॉर एवर फॉर एवर। बट जब निकलेगी तब उसको दुख भी होगा फॉर नेक्स्ट 1 या 2 years। रिकवरिंग प्रोसेस लगेगा उसको। ओके। सर सर हाँ वर्षा जी। इसमें मतलब माइंड, हार्ट के बदले माइंड का सुनो, मतलब ये सिंबल कहाँ पे है ये कार्ड में? व्हाट डू मीन? ये हार्ट ब्रोकन दिखाया हुआ है, 3 स्वॉर्ड्स उसके अंदर, हार्ट के अंदर है, लेकिन वो माइंड मतलब रूल करना चाहिए, वो कहाँ पे है, कौन सा सिंबल, कैसे पता चलेगा कार्ड पढ़ के? सोर्ट का जब कार्ड की बात चल रहा है, विल नॉट लिसन टू हार्ट। जब जब कप्स की कार्ड का बात चलेगा, विल नॉट लिसन टू माइंड। सो नाउ दिस कार्ड इज fully powered by thoughts और माइंड, इसलिए ये पियर्स कर रहा है हार्ट को। इट मीन्स मुझे, मैं ही पसंद हूं, मतलब माइंड को उसका थॉट प्रोसेस पसंद है। वो कभी अलाउ नहीं करेगा कोई भी इमोशंस को अभी सरफेस में आने के लिए। जो इमोशन पहले था टू ऑफ सोर्स में, देखिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ ओल्ड इमोशंस और न्यू जेनरेटेड इमोशंस को। बट आगे जैसे ही बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो ये देख रहा है कि ऑल टाइम इमोशन आ रहा है, बाधा दे रहा है, सही से उसको सोचने के लिए मौका नहीं दे रहा है। नाउ इट विल टेक द एक्शन। जो भी हो, रिलेशनशिप से जाना है मुझे, कुछ भी हो जाए, या तो जॉब छोड़ना है मुझे, कुछ भी हो जाए, बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल दिस थिंग एनी मोर। ओके, सो ये जो प्रोसेस जाएगा, आप देखेंगे लास्ट में जाके छोड़ ही देगा वो थॉट प्रोसेस। चलिए, ओके, फोर ऑफ सोर्स का कार्ड ये होता है जब आप आपकी माइंड की सुन लेते हो। आपने पुराने जो इमोशनल पेन था आपका, क्योंकि थॉट्स ऐसे करते हैं कि आपका इमोशंस, पुराने जो इमोशंस है जो स्टक हो गया था, उससे बाहर निकलने के लिए वो पावर ले लेता है। नाउ इट विल हैव अनदर पैटर्न ऑफ इट्स ओन थॉट्स। एक तो है रिकवरी सेशन, नंबर 4 होता है जो स्टेबिलिटी कहता है, राइट? नंबर 4 इज द स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी एंड रेस्ट। यहाँ पे रिचार्जिंग प्रोसेस चल रहा है किसी का। तो ये कार्ड में एक रिचार्जिंग प्रोसेस चल रहा है किसका? आपका कॉन्शियसनेस का। ये जो नाइट लेटा हुआ है एक बेड में, ये बेड कोई लैविश बेड नहीं है, लग्जरी नहीं है, इसको कहते हैं मॉन्क्स बेड, जहां पे जो तपस्वी होते हैं, साधु होते हैं, वो लोग सोते हैं। लकड़ी का बेड होता है या तो स्टोन का होगा। यहाँ पे कोई लग्जरी नहीं है। सैक्रिफाइस किया है इसने फॉर मेंटल अलर्टनेस एंड स्पिरिचुअलिटी,
नाउ यू विल गो टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, लेकिन बीच में बहुत बाधाएं आएंगे। भगवान ऐसे ही करता है, आपको पेन देता है और धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो। ठीक है, ये जो फिगर है ये डीप रेस्ट में है, प्रे कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, रीमैनिफेस्टेशन में है ये, और एक बार मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है, आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। आप कभी भी मत बोलिए मैनिफेस्ट करने के लिए। जैसे आपका क्लाइंट्स आता है, उनका अगर रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हो चुका है, बहुत बुरा हाल है, रोना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, अगर आप उस टाइम मैनिफेस्ट करने बोलते हो उनको, वो नेगेटिव इंपल्स देगा उनको। जब तक ना 4 ऑफ सोर्स का स्टेज आ जाए, ये जो तीन सोर्स जो था ना, ये निकल चुका है। ये जो ट्रूथ, क्लैरिटी, ईगो है, जो भी था एम्पावर्ड किया था आपके पुराने इमोशंस को, वो बाहर आ चुका है। जो भी स्ट्रेस दे रहा था, आपका इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल पेन हो रहा था, वो अभी आपके हार्ट के अंदर नहीं है, दैट इज अबव। यू सी, जहां पे आपका रिकवरी सेशन चल रहा है, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र एंड योर अजना चक्र, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाओगे धीरे धीरे। लेकिन ये एक ग्रे कलर में है। पहले जो कलर था वो ब्लू था, ब्लू है ट्रूथ का कलर, राइट, स्पिरिचुअलिटी का कलर। ये है जो है ग्रे कलर है। ये क्या कह रहा है, एक न्यूट्रल कलर होता है ग्रे। ये कह रहा है रिस्टोरिंग द थॉट्स, जो थॉट प्रोसेस में, जो थॉट प्रोसेस आपका क्लाउडी हो गया था, जहां पे क्लैरिटी नहीं था, अभी आप रिस्टोर कर रहे हो पुराने थॉट्स को। बिकॉज जहां से आपने अपना जर्नी शुरू किया था, बीच में कहीं ना कहीं से आपको थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम हुआ, आइडिया लेने में प्रॉब्लम हुआ, मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम हुआ, डिसीजन में प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज ऑफ योर सम काइंड ऑफ इमोशंस, एनी काइंड ऑफ इमोशंस। उसको आप ओवर पावर करके जब जा रहे हो, फिर से आपको रीमैनिफेस्टेशन के लिए ये कार्ड बोल रहा है। जहां पे भी हो, लव में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, या तो फैमिली मेंबर के हो सकता है, राइट। रिस्टोर कीजिए आपके थॉट्स को। क्लैरिटी एंड ट्रूथ केम आउट ऑन सरफेस। जो आपके दिल पे जो जख्म दिया गया था, अभी वो दिल भी एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। आपका इमोशन जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, और आपका थॉट प्रोसेस भी एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। दोनों एक साथ जाएंगे अभी। नाउ एक रिलीफ है, अभी एक रिचार्जिंग टाइम है आपका, बट इट्स इनएक्टिव नाउ। न्यूट्रल थॉट्स ऑफ पास्ट, जैसे पुराने थॉट्स में हम लोग थे, वो थॉट्स कहीं ना कहीं से हमारी मेमोरी में है, अनकॉन्शियस में है, ओके। वो हमसे दूर नहीं है, लेकिन हम अभी उनके कैद में नहीं है। वी आर नॉट बाय कैप्चर ऑफ आवर ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड थॉट्स, ओल्ड ट्रूथ। जो हुआ हो जाएगा, बट इन फ्यूचर विल गो फर्दर विथ न्यू थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। कलर येलो, इसलिए कलर येलो है। येलो जो कलर है वो है कॉन्शियसनेस का, मतलब आपका जागरण का, राइट। सो पुराने जो थॉट्स है उससे हम दूर चले जाएंगे, लेकिन उससे हम लोग सीख लेंगे। We learn something from your past thoughts and past emotions का जो क्लास था। Now we'll pray, we'll recharge, we'll recover, we remanifest our life in terms of job and finance. Okay? Now the color yellow, the code yellow is consciousness and clarity of mind. ये अभी ब्लू नहीं हुआ है, सोर्स विल बी ब्लू इन फ्यूचर, बट राइट नाउ आपका मतलब जान लीजिए कि एक मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है, उसको हम अभी रिचार्ज कर रहे हैं। तो जब तक ये रिचार्ज फुल ना रिचार्ज हो जाए, लाइक येलो से शिफ्ट होके ये ब्लू ना आ जाए, क्योंकि ब्लू जो है सोर्ड का कलर ब्लू होता है आपके थ्रोट चक्र, राइट, और जो येलो होता है हमारे नीचे रहता है। सो इट विल रिचार्ज स्लोली स्लोली, ये रिचार्ज करेगा आपको। उसके बाद आप उठोगे, देन यू विल टेक एक्शन अगेन, यू थिंक अगेन। He will use his ideas, thoughts, ego, pride and mental clarity after he wakes up. Okay? So यहाँ तक किसी को डाउट है कैसे वो रिचार्ज कर रहा है खुद को, कैसे थॉट प्रोसेस में एक पॉजिटिविटी ला रहा है? एनी डाउट फ्रॉम हियर? ओके, ये जो है ये सिचुएशन आप देख लीजिए, आपके लाइफ में भी आया होगा। तो यहाँ पे जो ये छोटा सा एक फिगर है मोजाइक में जो आप देख रहे हो विंडो में, इट्स ए मॉन्क, ओके, एंड ए डेवोटी। ये एक ब्लेसिंग्स है गॉड का। जब आप आपने जब सोच लिया कि मुझे अपने लिए जीना है, खुद के लिए जीना है, आई वॉन्ट टू लिव फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ, जो पुराने इमोशंस थे उससे मैं दूर जाऊंगा, सिर्फ थॉट्स का सुनूंगा,
रैशनल हो या तो लॉजिकल हो, तभी जाके गॉड्स का ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा। ये कार्ड कहता है दिस कार्ड इज गिविंग यू द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, हीलिंग फ्रॉम विद इन, एंड व्हेन यू हैव क्लियर व्यू ऑफ पास्ट एंड एक्सेप्टेड। आप हील तभी कर पाओगे जब आप एक्सेप्ट कर लोगे आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या हुआ था, और जो भी होता है कुछ बुराई के लिए नहीं होता है, आपको एम्पावर करने के लिए जो डिवाइन होता है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सिचुएशन आपके लाइफ में दे देते हैं। सो ये कार्ड कह रहा है नाउ यू विल डील विथ योर ओल्ड मेमोरीज एंड पास्ट ट्रॉमास, इमोशनल पेन्स, उससे आप सीखो और आगे बढ़ो और रिचार्ज करो खुद को, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। ओके, सो डीप रेस्ट लीजिए, टेक योर टाइम फॉर कंटेम्पलेशन, हीलिंग, रिकवरी, मेंटल ओवरलोड और नीडिंग सॉलिट्यूड। ओके, अगर आप अकेले रहना चाहते हो, ये कार्ड जब भी आता है ना, क्लाइंट्स के मैंने एक्सपीरियंस किए, वो अकेला रहना पसंद करते हैं उस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, सबसे ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, या तो बिजनेस में लॉस हुआ है, वो थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाना चाहेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे और सोल सर्चिंग करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्सेशन पीरियड है, एक पीस है लाइफ में। ओके, जब भी आप क्वाइट हो जाते हो, अंदर से शांत होने की कोशिश करते हो, धीरे धीरे एक रिलैक्स और काम जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में आ जाता है, हर चीज आपको लगेगा कि ठहर चुका है, कोई चहल पहल नहीं है उसमें, बिकॉज यू आर फीलिंग काम फ्रॉम इनसाइड। सो प्लानिंग फॉर फ्यूचर, जब भी आप ये स्टेज पे आते हो तब आपके लाइफ में अच्छा प्लानिंग का शुरुआत होता है, फिर से आप प्लान कर पाते हो कैसे आगे लेके जाए, फिर से थॉट प्रोसेस को, लाइफ को कैसे आगे लेके जाए, स्पिरिचुअल काउंसिलिंग इन फ्यूचर। ओके, ठीक है, ये नो कार्ड है यहाँ पे दिया गया है, बट आई प्रेफर इट, मैंने आगे फिर भी कहा था ये एक न्यूट्रल कार्ड है, एक न्यूट्रल कार्ड है, 4 ऑफ सोर्स की कार्ड, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट पॉजिटिव अगर हो गया ये कार्ड, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकवर। 4 ऑफ सोर्स की कार्ड जो है वो नो या न्यूट्रल में रखा हुआ है, बट इट्स अप टू यू अगेन, आपको जैसा फील होता है। सोर्ट का सारे कार्ड्स तो नेगेटिव है, बट उसमें से ऐसे ऐसे कार्ड्स है, ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे आपके लाइफ में। ओके, जैसे शिवानी जी आपने कहा था कि डिवोर्स लेना चाहता है, बहुत मुश्किल है उनके लाइफ में, ठीक है, अगर ये कार्ड आ जाता है आप क्या बोलोगे, मत लीजिए डिवोर्स, नो, इट्स देयर, बट दैट पर्सन हैज टू बी वेरी माइंडफुल, थॉट प्रोसेस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। ओके, सो ये जो अगर उनके अंदर ये क्षमता अगर है, देन दैट पर्सन कैन टेक द डिवोर्स। कोमल हृदय वाले व्यक्तियों के लिए नहीं होता डिवोर्स, तो उनके अंदर अगर वो क्षमता है, देन दैट पर्सन विल टेक डिवोर्स। सो यहाँ पे कोई कार्ड नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, बट सोर्ड में बहुत सारे कार्ड्स है, यहाँ पे मैंने नो लिख के रखा है, बट स्टिल ये आप पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन क्या है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आई विल लिव इट टू यू। क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं आपको कोड वर्ड्स दे रहा हूं, जो भी यहाँ पे मीनिंग दिया जा रहा है, इट्स अप टू यू, मैक्सिमम इट्स अप टू यू हाउ यू कैन डील विद दैट कार्ड एंड डील विद द सिचुएशन। सो ये जो कार्ड है मेनली है एक डीप रेस्ट का, रिकवरी का। आप समय लीजिए रिकवरी सेशन के लिए, और जो भी आपका बड़ा डिसीजन है उसको आगे लेके जाने से पहले आप दोबारा सोचिए और रिकवर कीजिए, रिचार्ज कीजिए, और आप स्पिरिचुअल बनिए। सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कार्ड। इट्स ए गुड टाइम टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, यस, एनर्जी हीलिंग अगर कोई करना चाहता है उनके लाइफ में, ये पॉजिटिव यस कार्ड है इफ समबडी वांट्स टू डू मेडिटेशन एंड एनर्जी हीलिंग। एक ऐसा इलनेस और इंजरी से रिकवर कर रहा है, स्पेशली ये हो सकता है फिजिकल इंजरी हो सकता है, इंटरनल इंजरी हो सकता है, मेंटल इमोशनल इंजरी हो सकता है, वहां से एक रिकवरी प्रोसेस चालू हो जाएगा उनका। ओके, टेक योर टाइम टू हील। यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम बट इट्स नॉट एज बैड एज यू थिंक। यस, ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये कार्ड अगर किसी के लाइफ में आ रहा है, they have lot of problems, they are saying that they are facing lot of problems, but उनको बोलिए कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, आप उसका सोल्यूशन आपके अंदर भी है। ओके, सो हैविंग फेथ और रिसीविंग स्पिरिचुअल काउंसलिंग और सपोर्ट, टाइम टू फाइंड इनर बैलेंस। ये एक इनर बैलेंस का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। सो जो क्लाइंट आएगा उनको इनर बैलेंस थॉट प्रोसेस के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से एक पॉजिटिविटी लेके आना पड़ेगा उनके लाइफ में, तब जाके रिकवरी सेशन उनका शुरू होगा और इन फ्यूचर हील करेगा।
तो in relationship, if you are a relationship, the Four of Swords can indicate that you and your partners are taking time to rest, to find stability, regroup and reconnect. अगर उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स होने वाला है, जो भी समय चल रहा है, एक लॉन्ग समय, लॉन्ग टाइम, ओके, अगर दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन अभी ज्यादा अच्छा नहीं है, सो लेट देम टेक टाइम, टेकिंग ए रेस्ट, फाइंड स्टेबिलिटी फर्स्ट, देन आफ्टर दैट यू कैन रीग्रुप. और इसमें fear, anxiety and stress had left you and you are feeling in need of some peace and quiet. ये कार्ड ये भी कहता है जैसे भी एक रिलेशनशिप से किसी का सेपरेशन हो चुका है. ओके, नाउ दैट पर्सन एंड दैट पार्टनर एंड योर क्लाइंट वांट्स टू टेक ए ब्रेक. सो ये कार्ड भी कहता है कि फॉर 4 वीक्स 4 मंथ्स जो भी समय आप लीजिए, इस कार्ड के माध्यम से आप एक मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में पहले खुद का रिकवरी और रिचार्जिंग होनी चाहिए, देन यू कैन मैनिफेस्ट दैट अदर पर्सन. जब तक आपका हीलिंग ना हो जाए फुल्ली, आप रिकवर ना कर लो आपका जो इंटरनल पीस है उसको, तब तक आप रीमैनिफेस्ट मत कीजिए आपका अगर पार्टनर छोड़ के गया हो, राइट. सो एक टाइम लेना चाहिए सबको पुराने जो पार्टनर है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, नॉट एट दैट मोमेंट. या तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर जो है ना, या तो आपके क्लाइंट खुद या तो उनका जो पार्टनर है वो डिस्कनेक्ट ऑब्वियसली हो चुका है, उनमें से कोई एक सॉलिट्यूड देख रहा है, सोल सर्चिंग के समय में है, इनर सर्चिंग के पीरियड में है. ये कार्ड ये भी कहता है अगर ये कार्ड आता है रिलेशनशिप में, समबडी इज सेपरेटेड, देन आपको पता चल जाएगा इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू विल हैव दैट अदर पर्सन इज ऑल्सो फुली डिस्कनेक्टेड और लिटिल बिट ऑफ इन सॉलिट्यूड. खुद का सोल सर्चिंग करना चाहेंगे वो ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, ज्यादा मैसेज नहीं करना चाहेंगे, टेक्स्ट कॉल वीडियो कॉल नहीं करेंगे वो, क्योंकि समय ले रहे हो रिकवरिंग के लिए. सम क्वालिटी टाइम अवे सेपरेशन इज नीडेड टू हेल्प. या बहुत समय होता है कि आपको सेपरेट रहना पड़ता है टू फील द वैल्यू, टू गिव द वैल्यू. ये नहीं कि ऑल टाइम जैसे हार्ट ब्रेक का कार्ड आता है थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, बहुत मुश्किल होता है सेपरेशंस में नो कॉन्टैक्ट में जाना, बट ये जो नो कॉन्टैक्ट है, साइलेंट पीरियड है, ये हील करता है. आपके क्लाइंट के द्वारा भी कुछ गलती हुई होगी, वो स्वीकार नहीं करेगा या तो नहीं करेगी, राइट. सो ये समय आप दीजिए उनको कि आपसे अगर गलती हुई है और आपका पार्टनर अगर दूर चला गया है तो उनसे दूरी रहिए. फिर आप उनको अभी टेक्स्ट मत कीजिए, बात मत कीजिए उनसे, उनको समय दीजिए 4 वीक्स 4 मंथ्स 2 to 4 मंथ्स के बीच उनका जो रिकवरी सेशन है वो अच्छा होता जाएगा. आप दोनों के बीच जो नेगेटिविटी था वो नीचे चला जाएगा और सरफेस में क्या आएगा, पुराना अच्छा जो इमोशंस था, देन दैट दोस पर्सन कैन रिकनेक्ट अगेन. सो आपको ये जो चीज है समझना पड़ेगा स्टार्टिंग से, कैसे यू कैन गाइड दैट पर्सन एक्चुअली. नाउ इफ दैट पर्सन इज सिंगल जो है, अगर वो आते आपके पास और चाहते हैं कि उनके लाइफ में रिलेशनशिप में क्या हो रहा है या तो होना चाहिए इन फ्यूचर, कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, इफ दैट कार्ड कम्स सम मेंटल स्टेबिलिटी बिफोर यू रियली वांट ए पार्टनर, ओके. सो उनका जब तक मेंटल स्टेबिलिटी ना हो जाए, क्योंकि ये कार्ड अगर आता है एक सिंगल के लाइफ में, आप मान लीजिए कि वो सिर्फ अपने लाइफ के जो मेंटल स्टेबिलिटी है या तो डिसीजन है, आइडियाज है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उसके मुताबिक वो एक पार्टनर चाहते हैं, बट उससे पहले कहीं ना कहीं से उनका पुराना हार्ट जो एक ब्लॉक था वो भी लेके कैरी कर रहा है. जब तक वो फुल्ली रिकवर ना हो जाए, दैट पर्सन शुड बी सिंगल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स. डू नॉट अलाउ फियर अबाउट बीइंग सिंगल. या बहुत सारे लोग होते हैं कि डर जाते हैं, मेरे एज हो रहा है, यू नो, या मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मेरे रिलेशनशिप में आना चाहिए, ऐसा सोचते और डरने लगते. देन दे कैन नॉट टेक ए प्रॉपर डिसीजन एट दैट टाइम. अगर ये कार्ड आ गया तो आप उनको समझाइएगा कि आपके लाइफ में एज जा रहा है, जो भी जा रहा है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम. आपको रिकवर करना पड़ेगा जो भी चीज से आप रिकवर हो रहे हो, या तो मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, आपका जॉब लॉस, आपका ओल्ड पास्ट मेमोरीज, कुछ भी हो जाए. अगर ये कार्ड आ रहा है मतलब वो रिकवरी सेशन में है, दैट पर्सन हैज टू बी हील्ड प्रॉपरली, देन ओनली दैट पर्सन गो फॉर अनदर रिलेशनशिप.
The right person will often come into our lives when we are not looking for them. ये बात लिख के रखिए, और ये सबके साथ हुआ है. जो भी राइट पार्टनर होते हैं आपके लाइफ में, आप जब नहीं ढूंढ रहे हो, जब आप फुल रिकवर करते हो ना, आप जब रिकवर कर लेते हो तो आप ढूंढते नहीं कोई चीज को. सारा सुख जो है वो आपके अंदर मिल जाती है. You don't find for anything. If somebody is finding, somebody is wanting, that person is lack of that thing. Very simple. तो ये कार्ड ये भी कहता है कि जब तक आपका रिकवरी पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपको कुछ नया करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. Now, finance. Okay, it is a sign that you should not rush into making impulsive or hasty financial decision. आराम से रहिए. ये कार्ड है very very पॉजिटिव स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपके थॉट प्रोसेस में. जब तक आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं होता है, डोंट मेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन, डोंट डू एनीथिंग हैस्टी थिंग. Instead, it says to recharge your energy and seek inner clarity before taking any significant financial action. जब तक आपका पुराना खोया हुआ एनर्जी वापस नहीं आता है, आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं होती, वो नया थॉट प्रोसेस नहीं होता, आइडियाज नहीं आते, प्लान्स नहीं आते, तब तक कोई नया डिसीजन मत लीजिए. वेरी सिंपल, राइट. इट इंडिकेट्स दैट यू आर रियली फीलिंग द प्रेशर इन वर्क. हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो इतना प्रेशर ले लेते हैं लाइफ में, फैमिली, बच्चा, एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो, देयर फ्रेंड्स, देयर सोशल एक्टिविटीज एंड वर्क. तो बाद में क्या होता है, वो थक जाते हैं. तो उनको कहिए कि मेंटल जो ये एक मेंटालिटी है आपका, हर चीज खुद में लेने के लिए, उससे दूर जाइए और धीरे धीरे आज काम जो है उसको सिर्फ आप तक मत रखिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचिए. सो you'll be relaxed, you'll be calm sometimes. So relax a bit and don't take further decision in job or business. आपको चेंज करने का मन है, आपको नहीं लग रहा है जॉब में मन, या तो बिजनेस आपका ठप हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको जब तक मेंटल क्लैरिटी या तो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, आपको रिलैक्स करनी चाहिए. यू शुड नॉट टेक हैस्टी डिसीजन, लाइक फॉर दिस टाइम बीइंग. एक अच्छा समय आएगा जब आपके अंदर से वो चेतना जागरण होगा कि आपको कब डिसीजन लेना चाहिए. फॉर नाउ जस्ट stay cool. Okay, there is always a situation you need to try and relax and gather your thoughts. जितना आप रिलैक्स रहेंगे, आप कूल रहेंगे, आप अच्छे सोच आपके दिमाग में ला सकते हो, लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो नए आइडियाज को, तब जाके नेगेटिविटी से आप दूर जाओगे. अल्टीमेट गोल यही है. और ये अगर जॉब नया बिजनेस में आ रहा है तो उनको बोलिए अभी कुछ चेंज मत कीजिए, जस्ट स्टे कूल फर्स्ट फॉर नेक्स्ट 4 weeks 4 months. जस्ट स्टे कूल एंड रिचार्ज योर थॉट्स, रिचार्ज योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, हेल्थ में अगर ये कार्ड आ रहा है, ओके, हेल्थ स्प्रेड में फाइंड योर मेंटल पीस. इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, मेंटालिटी एंड योर ओन पीस, जो आपको दिल से भी मिल सकता है और थॉट प्रोसेस से मिल सकता है. जब आप दोनों की सुनोगे ना, जैसे थॉट्स का ऑल टाइम सुनते रहोगे, मेंटल पीस नहीं रहेगा आपका, कहीं ना कहीं से इमोशनली आप खाली रह जाओगे. तो ये हेल्थ पे जब आता है तो आपका इमोशंस भी बैलेंस होने चाहिए और आपका मेंटल पीस भी बैलेंस होनी चाहिए, तब जाके आप रिकवर करेंगे कोई भी डिजीज से. ठीक है. सो एंजाइटी हो सकता है इसमें, उसमें आप ख्याल रखिए. अगर ऐसा कार्ड आ रहा है इन फ्यूचर के लिए, बहुत स्ट्रेस हो जाएगा आपके लाइफ में, एंशियस हो सकते हो आप, और आपका जो मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं से बिगड़ सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी थॉटफुल. और स्पिरिचुअलिटी में ये कह रहा है कि लिसन टू योर इनर विजडम. अगर आपके, ये तो प्रेइंग का कार्ड है, मेडिटेशन का कार्ड है, और ये कह रहा है कि आप रिकवर जल्दी करने लगोगे जब आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ोगे, जब आप खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे और दूसरों को आप दोष नहीं दोगे. जितना भी आपके लाइफ में हो चुका है, ट्रॉमा है, प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, जब तक आप दूसरों के दोष देते रहोगे, आप अंदर ही अंदर नेगेटिविटी को कैरी करोगे. राइट. सो इनर विजडम अगर आपको ढूंढनी है, आपको नॉलेज, आपको ध्यान, आपको योगा, जो भी पॉजिटिविटी है उसमें जाना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट योर इनर विजडम, और रिचार्जिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होने लगेगा, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत फास्ट होने लगेगा. सो यू मे रिसीव स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड सपोर्ट एट दिस टाइम. या अगर आपको जाना है, कोई रिट्रीट में जानी है, योगा रिट्रीट या तो मेडिटेशन रिट्रीट, तो स्पिरिचुअल काउंसलिंग बहुत हेल्प करेगा आपको ये स्टेबिलिटी के लिए.
So past, present and future, okay, you can speak about this by your own. फोर ऑफ सोर्स का कार्ड अगर रिवर्स आता है, ये कहता है कि रिन्यू एक्टिविटी एंड मूवमेंट. जो अपराइट मीनिंग होता है उसका जो विपरीत होता है उसमें आप लीजिए. एक यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ काम, एक मेंटल पीस लेने का जो समय है वो लिया जा रहा है. बट ये अगर रिवर्स में आता है देन एक्टिविटी जनरेट हो जाता है, एक मूवमेंट जनरेट हो जाता है इसमें. सो यू जस्ट थिंक लाइक दैट. और यहाँ पे जो मीनिंग है अपराइट का, यू कैन प्ले विथ दैट. सो यहाँ तक अगर कोई डाउट है वी कैन गो फर्दर. एनीथिंग एल्स? हाँ जी. आप जो टाइम पीरियड बताते हो 4 वीक्स 4 मंथ्स, वो कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है, ये मेरा इंट्यूशन से डिसाइड हुआ है. जितना कार्ड्स मैंने देखे, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है. मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ और इट्स ऑलमोस्ट 80% टाइम करेक्ट. ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो विद दैट, ये आपका इंट्यूशन कहेगा उस टाइम. ओके. ओके, तो ये टोटली इंट्यूशन पे डिपेंडेंट है, इस टैरो कार्ड से नहीं है. देखिए टैरो कार्ड जो होता है ना, ये इट डजंट से दैट पर्टिकुलरली 25th ऑफ जनवरी आपका शादी होगी. ये बहुत फ्लूइड है, इसको आप एकदम पानी की तरह यूज कीजिए. टैरो कार्ड ओके. ये जो पानी है ना, इसको आप कहीं भी रख सकते हो, ये इसका आकार ले लेता है, पानी का कोई आकार नहीं होता है. तो टैरो कार्ड का जो एनर्जी होता है वो पानी की तरह होता है. सो आप, और मैं आपको एक लिस्ट दूंगा बाद में टाइमिंग का जो है, जैसे सोर्स है डेज टू वीक, देन कप्स है वीक्स टू मंथ, पेंटिकल जो होता है ईयर्स तक जाता है. बट अगेन जो सिचुएशन है, आप जो स्प्रेड कर रहे हो ना आपके क्लाइंट्स के लिए, यू डोंट नीड टू फाइंड सेपरेट कार्ड्स. 365 डेज का कार्ड्स नहीं चाहिए इतने सारे आपको, क्योंकि उनके लाइफ में अगर कुछ घटना घट चुकी है, उससे जब तक वो रिकवर नहीं करता है तब तक यू कैन नॉट से द पर्टिकुलर टाइम, राइट. आउटकम दिखाएगा ऑब्वियसली, इन फ्यूचर आउटकम दिखाएगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है. जब क्लाइंट आपके साथ रहता है, जब तक आप उनको गाइड नहीं करते हो, तब तक उनका जो फ्यूचर है ये बेसिस पे उसका पास्ट पे, करेक्ट. जब आपसे गाइडेंस लेता है, उनका एनर्जी चैनलाइज हो जाता है और उनका आउटकम आप देख सकते हो. नाउ उनका लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, नया बिजनेस या तो नया जॉब होने वाला है, यू कैन सी बाय द कार्ड्स, बाय विद डिस्कशन. आपका जो गाइडेंस रहेगा और आपका जो स्क्रूटिनी रहेगा उनके लाइफ का, उनके लाइफ में जो 6 महीना था, अगर वो फॉलो करता है वो गाइडेंस, दैट कैन बी 3 मंथ्स. समझ में आपको? सो इट शुड नॉट बी फिक्स्ड. टैरो कार्ड डजंट से दैट टाइम शुड बी फिक्स्ड. Even in astrology also, if they change their energy, they take some gems or they do some mantras and all, they also change their outcomes of future. जो next 2 years में लिखा हुआ था, 5 years में लिखा हुआ था, वो हो सकता है in 1 year, right? शिवानी जी, what do you say? हाँ सर. What do you say? अगर आप अभी तो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अगर न्यूमरोलॉजी सर. हाँ, अगर कोई कोई हम्म. अगर उनके लाइफ में उपाय लेता है और इनर सोल से जो है एनर्जी जनरेट करता है टू चेंज देयर फ्यूचर आउटकम, सो जो 1 साल में लिखा हुआ था दैट कैन कोलैप्स एंड कम इनटू 3 months and 4 months आल्सो. यस सर, श्योर, एकदम 100%. तो ये डिपेंड करता है कैसे वो चैनलाइज कर रहा है एनर्जी को. इसलिए जो टैरो कार्ड के मीनिंग मैंने टाइम बताया आपको, यू कैन आपका जो सर इनर गट्स है और आप जो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका जो गट्स है और आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आप यू कैन अचीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिफोर टाइम. या दैट्स व्हाई हर्षा जी, आप जब रीडिंग मैं करेंगे, जैसे कर रही हूँ, क्लास हो रहा है फिर भी ऑन कर रही हूँ. तो टैरो कार्ड जब भी आ जाता है ना, आपका इंट्यूशन कहने लगेगा कि आपके पास्ट में ऐसा हुआ था, ये मंथ्स हो सकता है, ये ईयर हो सकता है, और इन फ्यूचर हो सकता है. जब भी वो हम जब डिस्कस करेंगे विल गो फर्दर. ओके, 5 ऑफ सोर्स, ठीक है, ये बहुत मजेदार कार्ड है, आई विल डिस्कस आफ्टर. ओके, हर्षा जी, हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस कार्ड?
आपको क्या लगता है? हाँ सुरजीत जी बोलिए। नो आइडिया। तो क्या हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ पर 3 sword पड़ी है, 3 कह सकते हैं, द 3 months 3 weeks फ्रॉम, ऐसे कर सकते हैं? अगर आपको लगा कि 4 कहने चाहिए, वो जब भी आपको इंट्यूशन आएगा उस टाइम आप डिसाइड करोगे। यस ओके। राइट, और उस पे आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आपका जो इंट्यूशन सर आएगा एक चीज पूछना था, उस पे आप क्वेश्चन सॉरी डिस्टर्ब। मैं जैसे मुझे लगता है, मुझे अपना फील हुआ है, किसी का पढ़ाया हुआ या किसी का नहीं, मैं जैसे जितना दिन से जुड़ी हूँ, तो मुझे सोर्स के कार्ड में लगता है इट इज रिलेटेड टू योर मेंटल स्टेट। तो यू कैन नॉट डिसाइड कि आप 4 महीने में कर लेंगे या 3 महीने में कर लेंगे, क्योंकि ये आपके थॉट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, या आपके थॉट प्रोसेस में इस वक्त ये सारा चीज चल रहा है, ये कंसेप्ट चल रहा है। तो हो सकता है कि थॉट, तो देखिए थॉट तो क्या हवा है, ये कभी भी बदल सकता है। हो सकता है आज आपको जो चीज अच्छी लग रही है कल वो चीज अच्छी ना लगे, या जिस चीज के लिए आज आप परेशान है, हो सकता है 1 घंटे बाद आपको वो सॉल्यूशन मिल जाए और आपका कंसेप्ट चेंज हो जाए। राइट। तो दिस इज रिलेटेड टू सोर्स कार्ड। कि सोर्स कार्ड्स के लिए आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं कि आपको 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है, मैंने ऐसा अनुभव किया इसीलिए। क्योंकि सोर्ड कार्ड, कप्स कार्ड, wands, उसके बाद जब पेंटेकल आता है, पेंटेकल मीन्स होने का चांस बहुत है, जो भी आप सोच रहे हो वो हो जाएगा आपकी लाइफ में, बट इट कैन चेंज ऑल्सो। और इसलिए इसको फ्लूइड में रखिए, जो टाइम है फ्लूइड में रखिए, 4 वीक्स 4 डेज, जब उस टाइम आपको आएगा यू कैन चेंज एज पर योर इंट्यूशन दैट टाइम। अच्छा, ये कार्ड देख के आपको क्या फील होता है सुरजीत जी? सॉरी। या 5 ऑफ swords, व्हाट यू फील? मुझे कार्ड अच्छी से दिखाई नहीं दे रहा। 5 ऑफ swords निकालिए नहीं तो। ओके, 1 सेकेंड। छाया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इज इट दिस वन? या उसका तो कलर ही चेंज है, तुम्हारा जो कलर। हाँ, मैं कल नेक्स्ट थर्सडे जा रही हूँ, कोई यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, वहां पर वो कार्ड्स वगैरह करते हैं, तो मैं देखूंगी अगर वहां पर जाके मुझे सही वाला मिल जाए। सो सही वाला कलर जो ब्लू होगा ना, वो ब्राउन नहीं होगा। हाँ, ये जो क्लाउड है वो ग्रे होगा। ओके, दैट्स फाइन। स्काई ब्लू भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, बट डजंट मैटर। या ये ओके, सो ऐसे कार्ड होने चाहिए। थैंक यू। जी, तो बताइए um, व्हाट डू फील, जस्ट डोंट गो फॉर मीनिंग। ओके, ऐसे लग रहा है कि वो लोगों की, उन्होंने 2 तलवारें किसी की उठा रखी है हाथ में, सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, हाँ, कि बाकी लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ विन कर लिया। यस 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 एनफ। सी देखिए ये कार्ड, सर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि उसको ना, मतलब अपने थॉट्स पे ना, जैसे आइडियाज बहुत अच्छे आ गए हैं, वो थोड़ा ना ईगो में चला गया है, लाइक ही इज फीलिंग कि मेरे आइडिया सबसे अच्छा है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, उस वजह से उसके मनमुटाव भी हो रहे हैं, मतलब जैसे किसी और के साथ ओपिनियन मैच नहीं हो रहा, और उसको लग रहा है कि मैं ही बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, तो उस चक्कर में शायद ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों के साथ उसकी बन नहीं पा रही है उतनी, ऐसी फीलिंग आ रही है। देखो ये जो कार्ड है, ये जो सामने वाले फिगर है, ये कार्ड अल्टीमेटली 2 पहलू को दिखाएगा। ये डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है क्लाइंट का, ठीक है। एक तो क्लाइंट के लाइफ में बिट्रेयल हुआ है, उसको धोखा दिया गया है, क्लाइंट के लाइफ में ऐसा हुआ है, ओके। या तो क्लाइंट के लाइफ में एक ऐसा घटना घटी है, उसको ये बना के रखा है अभी, दैट पर्सन हैज बिकम दिस कॉन्फिडेंट फिगर। और ये जो पुराने 2 लोग हैं ना डूड में, ये और कोई नहीं, ये उसका एक प्रतिच्छवि है, उसका पुराना सेल्फ है जो इमोशन में बहता हुआ था, पानी, रिपल वाटर, जो पहले अपना इमोशंस पे डूबा हुआ रहता था, इमोशन के बेसिस में काम करता था, लोगों के लिए दिल खोल के रखा था। नाउ दैट पर्सन हैज ग्रोन अप। दूर देखिए छोटा सा फिगर है,
होराइजन के ये जो तर है उसके आसपास, नाउ दैट पर्सन इज बिल्डिंग हिज ओन स्टेबिलिटी एंड पावर बाय थॉट्स, ईगोज एंड प्राइड। अभी उसको मजा आ रहा है, जब वो पीछे मुड़ के देख रहा है ना, वो खुद पे हंस रहा है, मैं क्या था, राइट। और उसके हाथ पे फिर से वो 3 तलवारें, जो पुराने तलवार उनके दिल पे घुस गए थे, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने कुछ उसका फायदा उठाया हो। नाउ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग अप अगेन, दैट पर्सन इज स्माइलिंग, इट्स नॉट स्माइलिंग, इट्स लाइक कनिंग स्माइल, अभी देख मैं क्या करता हूं, समथिंग लाइक दैट। नाउ आई गॉट माई पावर। 4 ऑफ जो सोर्ड था उसमें उसको रिचार्जिंग प्रोसेस में डाल दिया था, राइट। नाउ ही गॉट हिज पावर बैक, ही वांट्स टू डू समथिंग। ऑलमोस्ट उसका जो रिकवरिंग प्रोसेस है उसके बाद से उसके लाइफ में नया थॉट प्रोसेस, नया जो चीज करने का एक चाह है वो आ चुका है। नाउ दैट पर्सन डू एनीथिंग। तो इस कार्ड में जाएंगे, यहाँ पे 2 पहलू में बात होगा, इसमें भी होगा और 7 ऑफ सोर्स में भी आई विल डिस्कस विद इट। सो फिलहाल इसका पोस्टमार्टम पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉमिक स्काइज है, जहां पे स्ट्रॉम है मतलब अपना थॉट प्रोसेस में बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट में कुछ चल रहा है। और इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है जब आपकी थॉट प्रोसेस स्टेबल नहीं होती। तो जब ऐसा होता है ना, तूफान चलता है हमारी थॉट प्रोसेस में, ईगो में, तो हम स्ट्रेस हो जाते। और क्लाउड दिखाता है ऑल टाइम टेंशन, डिसएग्रीमेंट दिखाएगा, डार्क क्लाउड या तो ग्रे क्लाउड, कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा, किसी ना किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा, या तो बहस होगा, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मेंटल इंस्टेबिलिटी हो सकता है यहाँ पे। ये मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है, कलर कोडिंग जो आपको दिया था उसमें से आता है रेड एंड ग्रीन ड्रेस। यहाँ पे जो रेड है एग्रेशन दिखाता है, फुल ऑफ एनर्जी, चलो मेरा रिकवरी हो चुका है, जो पुराना मेरा लॉस था, पुराना इमोशंस का प्रॉब्लम था, जो भी था, जिन्होंने मुझसे धोखा दिया है, जिन्होंने मेरा फायदा उठाया है, जिसने मेरा धोखा देके जिसने ब्रेकअप किया मुझसे, सेपरेशन में चला गया, मुझे जॉब नहीं दिया, मुझे प्रमोशन नहीं दिया, नाउ आई गॉट माई पावर बैक। एग्रेशन है उसके अंदर, एनर्जी एंड द ईगो। और किसी को हराने के बाद ना बहुत वो खुश दिखेगा, एंजॉइंग द ह्यूमिलिएशन, किसी को हराने के बाद बहुत खुश होगा। तो ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाएगा नेचर ऑफ हिज फिगर। जो ग्रीन कलर होता है इज नेचर, इज बाय बर्थ नेचर। नाउ इट सेज समवन हैज लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी होता है जब आप बीज बोते हो, धीरे धीरे वो जब एक वृक्ष में परिणत होता है। तो यहाँ पे जो छोटा सा फिगर है, जो ये रिपल वाटर, जो इमोशंस, अनकॉन्शियस इमोशंस में डूबा रहता था पहले, वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ के ये जो सामने का फिगर है इसमें आ चुका है। ये आपका ही रूप है। आपने आपका पुराना सेल्फ को दूर फेंक दिया। पुराना जो थॉट प्रोसेस है, 2 सोर्स नीचे है, पुराना जो थॉट प्रोसेस है जो आपको रोक के रखा था या तो रोक सकता है, उसको आप दूर फेंक दिए। नाउ दिस इज योर टाइम। नाउ 2 ऑफ सोर्स, ओल्ड थॉट्स एंड द ट्रूथ। अभी उसको जरूरत नहीं है आपको। He is not interested to play with old memories anymore. उसके पास आ चुका है ऑलरेडी।